सब जानते हैं कि ऑटिस्टिक, हाइपर एक्टिविटी या ऑडिटरी प्रोसेसिंग वाले बच्चों में हियरिंग का नॉर्मल होना या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट का लगवा देना लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए नाकाफी होता है, क्योंकि बच्चों का सुनने के लिए ऑडिटरी अटेंशन और ऑडिटरी परसेप्शन का नशोनुमा पाना ज़रूरी है। और ये ऑडिटरी अटेंशन और परसेप्शन बच्चों में रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को फ़रोग़ देता है। यही वजह है कि वालिदैन का ऑडिटरी स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और स्पीच स्किल्स पे काम करना ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे स्पोकन लैंग्वेज की एक अहम स्किल की और स्ट्रेटजी के बारे में। हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी हम किन बच्चों के साथ कैसे और कब अप्लाई कर सकते हैं। वो अहम स्ट्रेटजी है सेम थिंकिंग प्लेस, यानी आप वो बोलें जो आपका बच्चा सोच रहा है। आपको अपने बच्चे की दुनिया में दाखिल होना है। जैसे अगर बच्चा कुछ देख रहा है तो आप कहें, ओहो, तुम रॉकेट देख रहे हो। अगर आप वही दोहराएं जो बच्चा कर रहा है तो बच्चों के लिए अल्फाज के माने समझना आसान हो जाता है और ये मुश्तरका तवज्जो बनाने में मदद करता है। अगर आप वो दोहराएं जो बच्चा कर रहा है तो बच्चा आपकी बात तवज्जो से सुनता है, क्योंकि आपके अल्फाज उसकी सोच से मुताबिकत रखते हैं और इस तरह मुश्तरका तवज्जो बनाने में मदद मिलती है। और इसी तरह आप एक शाय, क्वाइट और नॉन वर्बल बच्चे को एक बहुत ही मुस्बित तरीके से कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक दायराना जायज़ा लें तो हम जान सकते हैं कि ये न सिर्फ जॉइंट अटेंशन और ऑडिटरी परसेप्शन को बढ़ाने में मदद देती है, बल्कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की स्किल्स के साथ साथ थ्योरी ऑफ माइंड और सोशल कॉग्निटिव को भी बिल्ड अप करने में मददगार होती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये करना कैसे है। उसके लिए आपको बच्चे का आई गेज फॉलो करना है। देखें कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसको अल्फाज दें या उसकी तवज्जो हासिल करें और फिर उसको अपने साथ इंगेज करें। स्ट्रैटेजी का इंतखाब मुनहसर है बच्चे की उम्र और उसके कॉग्निटिव लेवल पे। आप इसमें पैरेलल या सेल्फ टॉक यूज़ कर सकते हैं या फिर रीफ्रेज और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं रखते कि बच्चा इस चीज़ को कॉपी करेगा या फॉलो करेगा, इसीलिए ये टेक्निक हम बहुत छोटे बच्चों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल और मकसद सिर्फ बच्चे को मीनिंगफुल लैंग्वेज प्रोवाइड करना है। ये बात आप इस तरह समझ लें कि हम एक बाल्टी में पानी डाल रहे हैं।
یہ اسٹریٹجی آپ نیوروٹیپیکلی ڈیولپنگ سبلنگس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن جو کہ ایمپلیفائڈ ہوں، نان وربل چلڈرن، ہائپر ایکٹیو چلڈرن اور آڈیٹری پروسیسنگ والے بچوں کے ساتھ بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنیکس جن کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بات آہستہ اور آرام سے کی جائے۔ سب سے پہلے کچھ ٹارگٹ الفاظ کو سلیکٹ کر لیا جائے اور ان کے ساتھ چھوٹے اور آسان جملوں میں بات کی جائے۔ الفاظ کو ریپیٹ کیا جائے۔ بات آپ کو اپنی نیچرل وائس میں کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پری لنگوسٹک کیوز، جیسچر اور گیز کا استعمال کرنا ہے۔ اور سب سے اہم، یہ ٹیکنیک اور یہ اسٹریٹجیز آپ کو جرنل سیٹنگ میں اپلائی کرنی ہے، یعنی کچن میں بات کرتے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہوئے یا پارک میں کھیلتے ہوئے۔